में से जिनको भी ज्ञान फैन के बारे में सीखना है, मैं इस चैनल पे आपको मिलूंगा। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी YouTube के ऊपर ज्ञान फैन के बारे में। अब जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको सारी की सारी इसी चैनल पे मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा, इस ज्ञान फैन को सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है विलियम फ्रैक्टल्स। सो आप क्या करोगे, यहां पे सिंपली विलियम टाइप करो, टेक्निकल्स में आपको दिखेगा विलियम फ्रैक्टल्स। इस इंडिकेटर को आप लोग लगा लेना। टाइम फ्रेम आपकी चॉइस है, आप कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हो। अब यहां पे आप चेक करो, विलियम फ्रैक्टल्स के अंदर एक आपको रेड साइन दिख रहा है, एक आपको ग्रीन साइन दिख रहा है। तो जहां पे भी रेड साइन दिख रहा है ना, वहां पे हम लोग इसके लो से ज्ञान फैन को लगाएंगे, और जहां पे भी आपको ग्रीन साइन दिख रहा है हम लोग इसके हाई से ज्ञान फैन को लगाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस, अब इसके बाद का स्टेप क्या है, आपको अपनी साइड विंडो में एक और टैब ओपन करके रखना है जिसको हम लोग बोलेंगे कैलकुलेटर। सो आप सिंपली कैलकुलेटर ऑनलाइन टाइप करोगे ना, आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा। तो इसी कैलकुलेटर को आप लोग ओपन करके रख सकते हैं। अब लगाना कैसे है, देखिएगा इस ऊपर से काउंट करेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4। इसके अंदर जब मैं आऊंगा ना, मेरे को यहां पे नीचे दिखेगा ज्ञान फैन। सो मैं इसको पिक कर लूंगा। अब मैं इसको कहीं पे भी रखता हूं ना, तो वो ऐसा दिखेगा एक्सपैंड होके। आपके लिए वो अलग दिख रहा होगा, उसका रीजन क्या है, मैंने थोड़ी सी सेटिंग्स करी हुई हैं। तो आपके पास ना ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब जब ये ऐसा दिख रहा है तो आपको ना कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। क्या करोगे, आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे, स्टाइल में आने के बाद 1/8 को ओपन रहने दो, 1/4 क्लोज, 1/3, 1/2 भी क्लोज, 1/1 को ओपन रहने दो, 2/1 क्लोज, 3/1, 4/1 क्लोज। तो आपके पास ये तीन लाइंस बचेंगी, 1/8, 1/1 और 8/1। सो आपके पास ये तीन लाइंस अब आ चुकी हैं। बट ज्ञान फैन को लगाने का ये तरीका नहीं है सीधा यहां पे लाके लो पे रख दिया और ज्ञान फैन सेट हो गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो कैसे लगाएंगे मैं आपको प्रॉपर मेथड बताने वाला हूं। उससे पहले हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है ज्ञान फैन के बारे में। देखिएगा इसमें ये जो मिडल लाइन है, जो आप इसमें मिडल लाइन देख रहे हो, ये वाली, दिस इज दी 45 डिग्रीज लाइन। ये कौन सी लाइन है, 45 डिग्रीज की लाइन है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो 45 डिग्रीज है ना, वहां पे प्राइस और टाइम इक्वल होता है। कौन से डिग्रीज पे, 45 डिग्रीज के ऊपर। तो हमें क्या करना है, अगर ज्ञान फैन को एग्जैक्टली मार्क करना है, अगर हमें 45 डिग्रीज वाली लाइन एग्जैक्टली मार्क करनी है, तो हमें प्राइस और टाइम को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इक्वल, मैं आपको प्रॉपर मेथड्स बताऊंगा। कैलकुलेटर आपके पास ओपन होना चाहिए। चलिए, तो ये तो पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि 45 डिग्रीज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जब भी 45 डिग्रीज के ऊपर प्राइस चल रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा गाइस, 45 डिग्रीज के ऊपर प्राइस चल रहा है, इसका मतलब बाजार बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और एक ऊपर की साइड हमें अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। क्लियर है आप लोगों को, इसका मतलब क्या है, बाजार बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ऊपर की साइड हमें अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर बाजार 45 डिग्रीज के नीचे चल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। मतलब अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है बाजार, या दूसरी चीज यहां पे बाजार थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है। अब इसका ऑपोजिट, जब हम इसको इसके हाई पे लगाएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दोबारा से लगा के दिखाता हूं। जब हम लोग इसके हाईस पर लगाएंगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा। अगेन यहां पे भी सेम कंसेप्ट, जब भी 45 डिग्रीज के ऊपर है तो बाजार बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है। और जब, सॉरी, यहां पे कुछ इस तरह से आपको चलता हुआ दिख सकता है, जस्ट वन मोमेंट, यस। सो यहां पे बाजार आपको इस तरह से चलता हुआ दिख सकता है। 45 डिग्री से कम, तो यहां पे आपको बाजार ट्रेंडिंग दिखेगा। जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा
तो यहाँ पे बाजार साइडवेज हो सकता है या फिर हमें रिवर्सल का सिग्नल देगा कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो इतनी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको ज्ञान फैन लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, ज्ञान फैन को लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि लो पे कैसे लगाया जाता है ज्ञान फैन और इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए गाइस, मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे एक विलियम फ्रैक्टल बना हुआ है। अब ये विलियम फ्रैक्टल इस कैंडल के नीचे ही क्यों बना है, पहले इसको समझो। इस कैंडल से दो कैंडल पहले देखो, इस कैंडल के दो कैंडल बाद देखो। क्या दोनों साइड पे, इसकी दो कैंडल पहले और इसकी दो कैंडल बाद, क्या इन्होंने इस कैंडल का लो ब्रेक किया? नहीं किया ना। तो इसके नीचे एक फ्रैक्टल बनके तैयार हो गया। ऊपर की साइड क्या होगा, ये वाली जो कैंडल है इससे दो कैंडल पहले देखो और दो कैंडल बाद देखो। क्या इसके हाई से ऊपर इन चारों में से किसी भी कैंडल का हाई है? नहीं है। तो इसके ऊपर एक फ्रैक्टल बनके तैयार हो गया। तो इतनी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग एक अपसाइड के लिए या फिर मैं बोलूं एक बुलिश मोमेंटम को पकड़ने के लिए और उसका रिवर्सल पकड़ने के लिए हम लोग इसके लो से ज्ञान फैन को लगाना सीखेंगे। देखिएगा इस कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले ज्ञान फैन को पिक करो और इस कैंडल पे लाके रख दो। यहां से पिक करो और ज्ञान फैन को थोड़ा सा आगे लाके रख दो। अब ये आपका ज्ञान फैन एग्जैक्ट नहीं लगा है। क्या करोगे, ज्ञान फैन में ना आप इसकी सेटिंग्स में आओगे। सेटिंग्स में आने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स पे आना। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स पे आना। अब ये वाली जो कैंडल है ना जिसके आपने लो पे रखा है, इस कैंडल का एग्जैक्ट लो प्राइस निकालो। यहां पे आप चेक कर सकते हो, मैं इस कैंडल पे माउस रख रहा हूं तो इसका लो प्राइस कितना है यहां से आप चेक कर सकते हो, 23,847.85। तो इसको आप अपने #1 में रख दो। कितना है, 23,847.85, 23,847.85। चलिए ये आपको आपका #1 मिल चुका है। #2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ। इसको निकालने के लिए #2 को मेथड्स बताऊंगा, बट उससे पहले #1 में आप इस वाले बॉक्स में चेक करो। मेरे पास यहाँ पे 12 है, आपके पास कोई और नंबर हो सकता है। जितना भी यहाँ पे नंबर है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 1 लाख है, 1 है, 2 है, 20 है, 25 है, उसमें 1 ऐड कर दो। कितना ऐड करोगे, 1। तो जो भी 1 ऐड करके आएगा ना उसको यहाँ पे लिख देना। लेट से मेरे पास यहाँ पे 16 है, ठीक है, इस पॉइंट पे 16 है, इस पॉइंट पे 12 है। तो 12 में मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना हुआ, 13 हुआ। तो 13 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतना सा काम आप लोग करके रख लो। अब हम क्या करेंगे, #2 को निकालेंगे। #2 को निकालने के लिए #1 की जो वैल्यू है ना उसको नोट करके रख लो। कितनी है, 23,847.85। तो मैं कैलकुलेटर में आऊँगा, अंडर रूट करूँगा। कितना, 23,847.85 और इक्वल्स टू कर दो। कितना वैल्यू आया, 154.42। अब क्या करोगे, इसमें एडिशन करोगे, प्लस करो। इसमें कितना प्लस करोगे, यही वाली सेम वैल्यू 23,847.85, इसी को प्लस कर दो 23,847.85 और इक्वल्स टू कर दो। आपके पास एक वैल्यू आई है 24,002.27। इसी वैल्यू को उठा के आप #2 में डाल दो। ठीक है, 24,002.27 और ओके पे क्लिक कर दो। आपका ज्ञान फैन सेट हो गया है। जैसा हम लोग चाहते हैं उस तरह से हमारा ज्ञान फैन सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी स्ट्रैटेजी को देखते हैं। देखिएगा इस जब तक प्राइस इस 45 डिग्री लाइन के ऊपर चल रहा था, मतलब प्राइस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था। अगर ये प्राइस हमने लो से मार्क किया है, इसका मतलब हम लोग बुलिश ट्रेंड के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे जब तक प्राइस 45 डिग्रीज के ऊपर था। बट जैसे ही इसने 45 डिग्रीज के नीचे क्लोज दिया,
हम लोगों के लिए यही एक शॉर्ट साइड का एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे यहाँ पे? देखिएगा, इस दो टाइप के ट्रेडर होंगे। या तो वो इस कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, ठीक है, इस कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, और जैसे ही प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे निकलेगा ना, यहां पे वो शॉर्ट करेंगे इस गैन फैन के जो नीचे वाला एरिया है ना, इस तक प्राइस पहुंचने का, और ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जब इसके नीचे क्लोजिंग आई ना, इसी पॉइंट पे शॉर्ट कर दिया जाए। बट अगेन इस केस के अंदर रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। और जब आप दूसरे केसेस में आते हो, जब आप कंफर्मेशन वाले केस में आते हो, वहां पे भी रिस्क थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आपके पास रिवॉर्ड के चांसेस कम होंगे। बट यहां पे ना विदाउट कंफर्मेशन जा रहे हो, सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पे क्लोजिंग नीचे आ गई है। तो दैट इज योर चॉइस, कंप्लीटली आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल्स और देखते हैं इसके, ठीक है। इस वाली कैंडल के नीचे मेरे को एक फ्रैक्टल दिखा है रेड कलर का, तो इसका लो कितना है मैं यहां से चेक कर लूंगा। इसका लो आप मार्क कर लो, कितना है 23,935.75। तो इस कैंडल पे रखते हैं ज्ञान फैन को, ट्रिगर करते हैं आगे तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी सेटिंग्स में आऊंगा। इसका लो कितना है 23,935.75, इसको मैं यहां पे लिख दूंगा 23,935.75। यहाँ पे मेरे पास 21 है, तो 21 में +1 करूँ, 22 हो गया। चलिए अब #2 को निकालते हैं, कैलकुलेटर पे चलते हैं, ठीक है। इसका अंडर रूट करते हैं, कितना है 23,935.75, 23,935.75 इक्वल्स टू, इसमें हम प्लस करेंगे 23,935.75 एंड इक्वल्स टू, तो 24,090.46 हमारी वैल्यू आई है, 24,090.46 एंड ओके। ये आपका ज्ञान फैन सेट हो चुका है। जब तक प्राइस 45 डिग्रीज के ऊपर है, वी आर वेरी मच ट्रेंडिंग, हम लोग बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे हम लोगों को कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आपको एक बुलिश इनसाइड बार पैटर्न दिखा है, या फिर मैं इसको बुलिश हरामी पैटर्न भी बोल सकता हूं, देन जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक हम लोग ट्रेड में बने रह सकते हैं। बट प्राइस ने यहां पे नीचे क्लोज कर दिया, कुछ ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो इसके हाई को मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे। जैसे ही प्राइस नीचे निकलेगा सेल करने के लिए देख सकते हैं, और यहां पे आप चेक करो, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर गया है, ठीक है। एग्जैक्टली उस पॉइंट से आपको देखने को नहीं मिला, बट यस आगे चल के आपको थोड़ा बहुत नीचे की साइड मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने ज्ञान फैन को यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज, जब तक इसके ऊपर है, 1/1 के ऊपर है, तब तक बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड किया जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि और कैसे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं इसके अंदर। मैं चलता हूं अब सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। चलो क्या करोगे आप सेलिंग साइड लगाने के लिए, ये जो हाई है ना, इसके ऊपर आप ज्ञान फैन को लगा दीजिए। अब क्या करोगे, इस कैंडल का जिसके ऊपर आपको ग्रीन फ्रैक्टल दिख रहा है ना, इस कैंडल का आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका हाई नोट करो, कितना है यहां से आप चेक करना, 25,116.25, कितना है 25,116.25। चलिए गाइस, तो एक काम करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। लेट्स गो टू द सेटिंग्स, ठीक है। 25,116.25, 25,116.25, यहाँ पे 25 है, इसमें +1 कर दो, 26 हो जाएगा। सेम चीज यहां पे आएगी, बट इसमें जो #2 है, इसको निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालो 25,116.25 का, इसका अंडर रूट निकालेंगे 25,116.25, इसका अंडर रूट निकाला, इसमें से माइनस करो 25,116.25 और इक्वल्स टू कर दो, माइनस को इग्नोर कर देना, यहाँ पे 24,957.76 ये आपका #2 आया है।
कितना है 24957.76, 24957.76 एंड ओके पे क्लिक। देखिए गाइस, जब तक प्राइस इसके नीचे चलता ना तब तक ट्रेंडिंग रहता, यहां से बाजार रिवर्स हुआ, जब तक इसके नीचे चलता ट्रेंडिंग रहता, बट यहां पे ऊपर चल रहा है तो बाजार साइडवेज है, हम लोग बाय करने को देखेंगे, यहां पे हम लोग सेल करने को नहीं देखेंगे, क्योंकि प्राइस इस वाले एरिया में है। जब तक ये इस वाले एरिया में है तब तक बाय, इस वाले एरिया में सिर्फ सेल, क्योंकि हमने इसको ऊपर से मार्क किया है। अब आप चेक करो कि यहां पे ज्ञान फैन बनाया था हमने, ठीक है, यहां से जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जब स्टॉप लॉस हिट होने वाला था तो इस केस के अंदर ये ऑपोजिट ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था जब मैंने इसको ऊपर से मार्क किया। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं आपके लिए इसकी एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। सबसे पहले आप यहां पे बेसिक जरूर सीख लेना। देखिए गाइस, मैं आगे चलता हूं, जब भी प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो या तो साइडवेज रहेगा या फिर हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा जब आप मार्क कर रहे हो ज्ञान फैन को फ्रॉम लो, जब आप सेकेंड टाइम मार्क करोगे तो आप हाई से मार्क करोगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें जब भी प्राइस अबव 45 डिग्रीज होगा, ठीक है, आपने लो से मार्क किया, जब भी प्राइस अबव 45 डिग्रीज होगा और जब भी प्राइस बिलो 45 डिग्रीज होगा, तो दोनों केसेस के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पे मैंने बिलो मार्क कर दिया, देन इस केस के अंदर भी, ठीक है, इस केस के अंदर भी हम लोग ले लेते हैं अबव 45 डिग्रीज एंड इस केस में भी हम लोग ले लेते हैं बिलो 45 डिग्रीज। अब आप थोड़ी सी जाके प्रैक्टिस करना, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं छोटा सा। देखिए गाइस, जब भी प्राइस लो से मार्क करने पे अबव 45 डिग्रीज होगा तो क्या आप देखोगे, बुलिश पैटर्न्स को आप चेक करेंगे या फिर आप यहां पे क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हो। टाइम फ्रेम आप छोटा भी यूज करोगे तो बाय ऑन डिप्स बहुत बढ़िया है। अब अगर आप 45 डिग्रीज के नीचे देख रहे हो, या तो बेरिश पैटर्न्स पे फोकस करो या फिर साइडवेज मार्केट पे फोकस किया जाए अगेन, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हो विद टाइट स्टॉप लॉसेस। अब इस साइड में आता हूं, हाई से जब आप मार्क कर रहे हो 45 डिग्रीज के जब नीचे है, ठीक है, तो मैं इसको पहले बिलो करूंगा, क्योंकि जब हम अपसाइड से मार्क करते हैं ऐसे तो ये 45 डिग्रीज से नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस टाइम के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे बेरिश पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है, और आप रणनीति अपनाएंगे यहां पे सेल ऑन राइज की। बट जब ये 45 डिग्री से ऊपर चला जाए, मतलब यहां से ऊपर निकल के ट्रैवल करने लगे, तो आप क्या करेंगे, कौन सी रणनीति अपनाएंगे, आप यहां पे बुलिश पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो आप साइडवेज मार्केट को नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए देख सकते हो, या फिर बाय ऑन डिप्स मिले तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट को कवर कर दिया। आप जाके प्रैक्टिस करो। इंट्राडे के लिए अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इंट्राडे में ज्ञान फैन को लगा के कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर आएगी। साथ ही साथ ज्ञान फैन को एंकर्ड वीवैप के साथ आप लगा के बहुत बढ़िया ट्रेड्स बना सकते हो। साथ ही साथ ज्ञान फैन को आप वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ लगा के सप्लाई जोन्स के साथ आप बहुत बढ़िया ट्रेड बना सकते हो, या फिर डिमांड जोन्स के साथ। अगर वो सब कुछ सीखना है तो कमेंट करके बताओ। अभी मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट सिखाया है, इसके मैं आपको बहुत बड़े बड़े पार्ट सिखाने के लिए तैयार हूं, अगर आप लोगों का कमिटमेंट रहेगा मेरे साथ। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना।